जैसे खुद है ना वैसे ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे खुद है वैसे ही शिक्षा देंगे, क्योंकि बच्चों को यहीं पे रखा हुआ है तो अपने जैसे ही बनाएंगे। कहते हैं आपके कमेंट्स देखकर नान के मन में ये बात आई, अच्छा गलतियां छुपा लो इंसान से। तुम छुपाते ही तो आए हो, इसीलिए तुम भी छुपाने के लिए कह रहे हो। तुम सामना करने ही नहीं दे रहे बच्चे को। सबसे पहली बात तो तुम जो बच्चों की फॉल्ट बता रहे हो ना, सबसे ज्यादा फॉल्टी तो तुम लोग हो, और सारा ठीकरा जो है ना उन बच्चों के ऊपर मढ़ दिया। फिर मैडम आती है, अपनी खामियों को सोच सोच के स्क्रिप्ट भूल गई हो क्या मैडम? ओहो, इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं रही हो, भूल गई हो लगता है, इतने साल से काम जो नहीं किया है। अपनी खामियों को भूल कर आगे जो बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है हमने नान को रियलाइज नहीं करवाया। रियलाइज करवाने से अब क्या होगा? मैं तो यही कहूंगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमने उसको रियलाइज कराया है और उसने रियलाइज किया भी है, लेकिन अब क्या फायदा? वो एक्सेप्ट करके दुनिया को बता के कि हाँ कट क्यों लगाया यहाँ पे, रहने देते ना वो वाली फुटेज जो इसके बाद बोला था। जनाब तो भाई अपने अलग ही एटीट्यूड में ये सॉरी टू से तो था, लेकिन बहुत ही पोलाइटली। अब वो नहीं है गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न, नहीं चाहिए, नहीं देखना है तो जाओ, दफा हो जाओ, और सारे के सारे दफा हो गए। अभी तो तीनों में से किसी के चैनल पर भी नहीं आते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। बताओ क्या टाइम आ गया है कि जनाब के व्लॉग में से भी मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं, जो कि आपने एक पार्ट रात को सुना और अभी एक पार्ट आप ये दिन में सुन रहे हो। अभी मैडम का हलवा पक रहा है और मैडम दुनिया को हलवा बना रही हैं, क्योंकि हलवा पकाते पकाते लोगों को पका रहे हैं। दोनों में अभी भी किचन में खड़े हुए, क्योंकि हलवा पकाते पकाते आपको पकाना है ना। क्योंकि जनाब अपने आप से ना अपने मन की बातें भी नहीं बता सकते, क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे सकते, उनको मैडम की जरूरत पड़ती है। और मैडम अभी हलवा छोड़कर नहीं जा सकती अपने प्यारे प्यारे से बेटे, जो मासूम सा क्यूट सा बेटा है, जो सिर्फ आजकल मीठा ही मीठा खाता रहता है, उसके लिए हलवा बना रही है। अभी हलवा छोड़ देंगी तो जल जाएगा, तो इसलिए अभी जनाब को अभी रिकॉर्ड करना है। जनाब से पेशेंस हो नहीं रहा, क्योंकि वैसे ही एक्टिंग करते रहते हैं। अभी जैसे तैसे करके तो मूड में आए हैं, अगर वो थोड़ी देर बाद अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो मूड गायब हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना वो कॉन्स्टिपेशन वाले, वो भी गायब हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी ना कहते हैं कि जनाब को एक्टिंग नहीं आती। भाई वो उतरना पड़ता है उसमें, तो वो उतर गए हैं अपने पूरे के पूरे फॉर्म में। तो अगर मैडम का हलवा बनने तक वो इंतजार करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन आए ना वो चले जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा किचन में ही शूट कर लेते हैं। हमने देखा है उसको नान की ग्रोथ से कि पहले वो बिल्कुल नहीं बोल पाता था और वो ऐसा था वो वैसा था। भाई तुमने एडमिशन कराया था उसका भोपाल में, ऐसा कौन सा स्कूल था वो जो वो पढ़ता नहीं था? आजकल के बच्चों का बेस जो है ना, वो जो स्टार्टिंग की 3 क्लास होती है ना उसी में ही बन जाता है। और स्कूल ऐसे ऐसे होते हैं कि बच्चों को डिपेंडेंट बना देते हैं। लिटरली मेरे बच्चे जब स्कूल में थे ना, वो सख्त खिलाफ थे कि बच्चे इंडिपेंडेंट खुद होने चाहिए, कि उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं हो। और खास तौर से जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं ना, वो तो भाई साहब ऐसे हैं। परी का मैंने क्योंकि सेंट मेरी में कराया, वो तो भाई बिल्कुल सख्त खिलाफ रहते थे कि हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। और इसीलिए परी का बेस इतना बेहतरीन बना था। चलो वो मैं बाद में फिर कभी किस्सा बताऊंगी। मैं इनके बच्चों की बात कर रही हूँ। इन्होंने कभी इन्वायरमेंट दिया ही नहीं और कभी तवज्जो ली नहीं। लेकिन ये सारी चीजें अब लाइमलाइट में कैसे आई? जब ये व्लॉग करने लगे। भाई ये सबको दिखाना है, ओ हम कितने अच्छे लोग हैं, ओ हम कितने महान लोग हैं, ओ देखो। और ये सब कुछ जितना भी हो रहा है ना, ये सब मैडम की पीठ पर चढ़कर हो रहा है। क्योंकि आप तो हमारे साथ 5 साल से जुड़े हैं। 5 साल में जितनी असलियत आपने दिखानी थी ना, शायद इतनी आपने 20 साल में भी किसी को नहीं दिखाई होगी। क्योंकि 20 साल में ना इतने कैमरे एवरी टाइम नहीं थे ना आपके घर में। 3 कैमरे, और छोड़ो जितना आपका जो ये टीवी का करियर था ना, इतनी पोले नहीं खुली होंगी जितनी 5 साल में खुल गई। यहाँ तक तो छोड़ो, आपके दादा, आपके नाना, उनके खानदान तक से भी जो इतनी जो परतें खुली हुई है ना, कि गड़े मुर्दे उखड़े हैं। तो जो लोग हमको पहले से जानते हैं, लाइक 13-14 से पहले से जानते हैं, क्योंकि अम्मी लोग यहाँ पे 13 में आए थे, 14 में नहीं आए थे। नो 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 नो, झूठ मत बोलो। 14 में नहीं आए थे, वो 13 में आए थे। साल भी भूल गए। जब वो आए थे तो वो जानते हैं। 13 में आपके पापा को जो वो पहली प्रॉब्लम हुई थी, वो बीमार हुए थे, 13 में हुए थे, और उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए आपने इनको शिफ्ट कराया था 13 में। तो झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलो। रूहान तो वो नान तो पहले बोल भी नहीं पाता था, वो ऐसे करता था, वो हकलाता था। तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस बात का किसी को पता तक नहीं था, तुम उस लड़के का जो टीनेजर बच्चा है,
जो अपने मार्क्स बताने के लिए भी वो इतना शर्मिंदा हो रहा है कि तुमने क्यों बता दिया, कि जिसकी वजह से उसको इतनी बैशिंग मिल रही है। तुमने ये तक बता दिया कि वो हकलाता था, वो बोल नहीं पाता था। शेम ऑन यू, तुम कैसे भाई हो? तुम कैसे उनके माता पिता की जगह ले बैठे हो यहाँ पे? तुम तो भाई कहलाने के लायक नहीं। उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था। कॉन्फिडेंस तो आज भी नहीं है दोनों बच्चों में। तुमने वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। मैं क्यों किसी से कंपेयर करूं? मैं अपने बच्चों से कंपेयर करूंगी। मेरी बेटी पिज्जा से 1 साल छोटी है। मेरी बेटी क्या काम नहीं करती है? वो अपने डिसीजन खुद लेती है, वो गाड़ी चलाती है, वो स्कूटी चलाती है, वो कॉलेज जाती है, वो खाना बनाती है, वो घर के सारे काम जानती है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी। और वो सारे काम करती है जो घर के बेटे सारे काम करते हैं। वो सारे बैंक के काम करती है, वो सारा अपने पासपोर्ट वो खुद बना लाई, वो मेरे साथ सारे काम करा ले, जो डॉक्यूमेंट के काम है वो सब कुछ कर लाई। और ये बच्ची है, तुमने ऐसा इन्वायरमेंट दिया है कि उसको ये तक नहीं पता बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है। तो मैं क्यों किसी का एग्जाम्पल दूं? मैं उसी बच्ची से 1 साल छोटी बच्ची का, सारा का बिल्कुल अलग है, चलो छोटी भी है, उसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। वो तो तुम्हारे घर का बच्चा है ना, उसको देखो जरा, देखो उसकी फिजिक्स देखो, उसकी स्किन देखो, उसकी पढ़ाई देखो, उसका एनवायरनमेंट देखो। उसके पापा ने उसको प्राइवेट जगह दी है, भले ही उनका घर छोटा हो, भले ही तुम्हारी तरह से इतना बड़ा घर ना हो, लेकिन उसको एनवायरनमेंट ऐसा दिया, उसको आज़ादी दी है। बेटा तुम चूज कर सकते हो तुम्हें क्या पढ़ना है। बेटा तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे लिए। और जुमा 8 दिन इन्होंने 4 पैसे दे दिए तो ये मालिक बन बैठे उस बच्ची के, जिसने जिंदगी भर 12 तक उसके माँ बाप ने से जो है उन बच्ची के लिए तपस्या की है, और मालिक बन गए भाई साहब ये लोग। और मैडम का हलवा बनते बनते मैडम तो थक गई थी, तो मैडम ना ये कह रही थी अब तुम ब्रेक लगाओ, तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, चलो मैं रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ बैठूंगा। और मैडम ऐसा लग रहा था कि जैसे मैडम इंटरेस्टेड ही नहीं है इनको कंटेंट बनाने देने में। और जनाब पीछे पड़े हैं, डिपे डिपे मेरा कंटेंट बनवा दो, डिपे डिपे तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाऊंगा, डिपे मैं तो एक लाइन भी नहीं बोल पाता, डिपे डिपे बैठो ना, डिपे देखो मुझे लोगों को सॉरी टू से बनाना है, डिपे डिप्पे के बिना ये डिब्बा हिल नहीं पाता। और तुम चेंज कराए तो उसने भी कह दिया रूहान को नहलाने जाती हूँ ना तो मैं पूरा जो है ऐसे हो जाती हूँ। कितनी बार नहलाती हूँ मैडम? लगता है ऐसा लगता है कि महीने में 1 या 2 बार ही नहलाती है सर, क्योंकि अक्सर हमने तो यही देखा है कि आपको ये भी नहीं पता होता, अच्छा आप नहा लिए, अच्छा अपने कपड़े बदल दिए, क्योंकि वो नीचे से अपनी नानी के यहाँ से तैयार होकर आ जाता है। और देखो जनाब किचन में खड़े होकर ये अभी तक कंटिन्यूअसली बना रहे हैं। हाँ, बीच में मैडम चली गई, रूहान को नहलाए। अब इस बात से समझ में आ रहा था कि मैडम कितनी जो है इंटरेस्ट ले रही थी इनके कंटेंट बनाने में, यानी कि बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। अभी क्या करें, मरता क्या ना करता, अभी इस आदमी को आदत पड़ गई है और मैडम की मजबूरी है भाई, तो वो चाहती हैं तो वही वो अब क्या करें, भाग भी नहीं सकती। और उसके बाद जनाब थोड़ा सा हे करके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हुए उनके। रूहान को नहलाने जाती हूँ तो मैं खुद भी ऐसी हो जाती हूँ, तो फिर इसलिए मुझे चेंज करके आना पड़ा। और हंस के कंधा गिरा के लिटरली ना मुझे वो फीलिंग आती है भाई, मैं कहना नहीं चाहती, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर मैं नहीं बोलना चाहती। कंधा गिरा के सीना दिखा के क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप जनाब? इस बंदे ने पूरा खोल रखा है भाई, उतार के बैठ जा। और आपको एक चीज और बताऊं, देखो बताना तो नहीं चाहिए लेकिन अब जो दिख रहा है उस बेसिस पे मैं बात करूंगी। अभी इससे पहले जनाब Q&A कर रहे थे, पता नहीं कौन से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, तो जनाब ने ये फिर से शेव किया है, शेव करे, ये जो भी इनका ट्रीटमेंट होता होगा, ये अपने सीने पे से जो भी बाल हटाते हैं तो वो पूरा क्लीन शेव कर लिया। तो भाई फ्लॉन्ट तो करेंगे ही, दिखाएंगे, कंधा गिरा के भाई कितना खोल रखा है, शर्म कर लो जन्नती बेटे। अगर औरत को इजाजत नहीं है तो मर्दों को किसने दे दिया है कि तुम अपना शरीर दिखाते फिरो? तो फाइनली जब देख लिया कि कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, एकदम ज्यादा ही सीना दिख गया, तो चलो थोड़ा सा ढक लेता हूँ। क्यों ढक लिया था? दिखा देते पूरा खोल के। और चेन नीचे करके किचन में भी ऐसे ही खड़े हुए थे। मैं तो ये सोच रही थी रमजान आ जाएंगे तो जनाब अपना सीना कैसे दिखाएंगे खोल? रमजानों में भी दिखाएंगे क्या? कमेंट में जरूर बताना यार, मुझे जानना है आप लोग क्या सोचते हो। क्या जिस्म की नुमाइश होगी रमजान में भी, रोजा रखने के बाद भी? तौबा, जितनी मुसलमान ऑडियंस है सबके रोजे तुड़वा देंगे ये तो जिस्म की नुमाइश कर करके। कहते हैं नान की ग्रोथ से हम सब बहुत खुश हैं, चाहे फिर वो चालू हो, अम्मी हो, पापा हो, उनके माँ बाप क्या खुश है, कितने खुश है वो बताओ, जिनकी वो औलादे हैं। रिहान की अम्मी पापा हो, क्योंकि हमने उसको देखा है बचपन से। 3 साल का बच्चा आया था, वो तुम जिम्मेदार हो, उसके माँ बाप जिम्मेदार इस चीज के लिए कि उन्होंने अपने 3 साल के मासूम बच्चे को भेज दिया। तुम भेज दोगे अपने रूहान को, किसी को दे दोगे? अगर वो ये कहे कि चलो इसकी बेहतरी के लिए चलो हम इसको जो है ना विदेश ले जाते हैं, कनाडा ले जाते हैं, या हम कहीं अमेरिका ले जाते हैं, या कहीं और ले जाते हैं, तुम भेज दोगे? सल्यूट है भाई ऐसे माँ बाप को जिन्होंने अपने
3 साल के बच्चे को इनको सौंप दिया। वाह। और उस दौरान उसके पापा दूर नहीं रहते थे ना, वहीं रहते थे और एक बच्ची वहीं रहती थी उनके पास। तो हमने उसको देखा है कैसा था, हकलाता था, मोटा था, पिलपिला था, चब्बी था, ये था वो था। भाई कौन सी बुराई ऐसी रह गई जो उस बच्चे की तुमने नहीं बताई है? कितना कॉन्फिडेंस मतलब उस लड़के में आया है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि मैंने उस एज के बच्चे देखे हैं। तुमने तो ये खुद प्रूफ कर दिया कि उसका कितना कॉन्फिडेंस है कि तुम उसको स्कूटी नहीं दे रहे हो। तुमने ये कहकर टाल दिया कि नहीं बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ। तुम खुद क्यों नहीं जाते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? तुम क्यों प्राइवेट सब कुछ कर कर जाते थे? अपने उन पापा के पैसे उड़ाते थे, जबकि तुम स्ट्रगलर एक एक्टर थे और तुम्हारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं था और तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कमाई से तुम्हारे यहाँ के खर्चे उठाते थे और घर भी चलाते थे। तब तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज किया? उसको कह रहे हो बसों के धक्के खाओ और जिंदगी सीखो, खुद ने जिंदगी सीखी है वैसे? खुद हिलकर ये बंदा पानी नहीं पीता, इसको निक्कू टिक्कू चाहिए होता है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई नहलाता भी वही है टिक्कू निक्कू इसको, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं इस आदमी को। मतलब कहीं से चाय आएगी फ्लास्क में डाल के दो, पानी आएगा तुम डाल कर दो, खाना तुम बनाओ, डाइट का खाना तुम बनाओ, ये करो वो करो, टाइम के पंक्चुअलिटी जैसे जो भी खाना पीना होता है वो सब वो आदमी पूरा करता है इनका। अभी मैं बाहर होता हूँ, पापा के टाइम की पूरी जिम्मेदारी रखना। यस बिल्कुल, तुमने सौंपी हुई है उसको। जब देव भैया छुट्टी पे जाते हैं ना तो दूसरा देव भैया नान ही बनता है, तो वहां तुम कौन सा बड़ा अच्छा काम करा रहे हो भाई? और वो क्यों आए? पापा के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर नीचे रहता है, उसका कुछ रहना नहीं सहना नहीं, पापा को कंपनी देने के लिए वो क्यों आए? एक ही फ्लोर पे रहने के बाद तुम अपने पापा को कंपनी क्यों नहीं देते भाई? अभी तो तुम कोई काम भी नहीं कर रहे पिछले 1.5-2 साल से, और बाहर निकल के स्ट्रीट स्मार्ट हो। क्या स्मार्ट है इसमें? वो खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हर टाइम कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखता मुझे उस बच्चे में। और चलो इनकी बात बड़ी कर देती हूँ, जितना तुम उस लड़के के बारे में सोच रहे हो उससे बड़ी उसकी बहन 22 साल की है, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा कभी भी, ना उसकी हेल्थ के बारे में, ना उसके मोटापे के बारे में, ना उसकी बीमारी के बारे में। उसको बीमारी के चलते चलते उसको जो है ये भी हो गया है प्री डायबिटिक, क्योंकि खुद उसने अपना चार्ट दिखाया था। इन्होंने खुलकर नहीं बताया, लेकिन चालू ने 1-2 दफा इशारे में बताया। इन्होंने चार्ट जो लगा रखा था उस लड़की ने, उसमें एक टैबलेट थी जो प्री डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। तुमने तो नहीं ख्याल रखा, तो तुमने इसका मतलब लड़का लड़की में फर्क किया, लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद होने दी। तुमने चालू जैसी एक घटिया औरत के हाथों उसको सौंप दिया। तुमने जब व्लॉग बनाए छाप छाप के ये बोला कि हमने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ली है, और जब लड़के को हम अगर अच्छा भविष्य दे सकते हैं, बेहतर भविष्य दे सकते हैं, तो हमने ये कहा बेटी खाला से कि इसको भी अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ पर भेज दो। लाइक सीरियसली तुम बेशरमों की तरह से तुम उसको नौकरानी बनाकर लेकर आए थे, क्योंकि वो वहां पर भी काम करती थी। और उसका प्रूफ अभी तुम्हारी बहन ने रिसेंट वाले व्लॉग में दिया है, कि जहां बाजा खाला ने वीडियो कॉल पे ये बोला कि जब ये अम्मा के पास मुदाहा में रहती थी तब भी ये आटा गूंदकर पराठे बनाती थी, ट्रायंगल पराठे बनाती थी। सोचो 11 साल की लड़की। और वहीं अगर बात की जाए तो अगर लहर से उसकी माँ काम बोल कर अगर कहती है कि एक आध काम का सहारा लगा दो, उसमें बुराई क्या है बताओ मुझे? 16 साल की लड़की है वो, अगर 11 साल की एज में पिज्जा आटा गूंदकर ट्रायंगल पराठे बनाकर खिला सकती है, अम्मा के साथ 4 काम कर सकती है, अपनी माँ की हेल्प कर सकती है, तो व्हाई नॉट लहर? बुराई क्या है? वही माँ उसके साथ तो इनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो लड़की बदतमीजी करती है तो चालू उसको सपोर्ट करती है और बदतमीजी में हेल्प करती है कि करो और बदतमीजी। एक भी घर के बच्चे को इन्होंने नहीं छोड़ा, एटलीस्ट जिनको हम कंटेंट की तरह से इनके व्लॉग में देख रहे हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता और बाकियों पे मैं बोलूंगी भी नहीं। मैं उन पे बोलूंगी जिनको इन्होंने पब्लिक डोमेन पर अपलोड किया हुआ है, जिनके बारे में इन्होंने सब कुछ दिखाया हुआ है। तो ऐसी आज ये बात निकली है तो मैं ये बोलूंगा। बोलो बोलो, आज तो तुम्हारा बोलने का दिन है, इसलिए तो तुम मैडम को चिपका के यहाँ पे जबरदस्ती बैठो, डे पे यहाँ पे बैठो, डे पे मुझे आज सॉरी टू से बनाना है, तो मुझे तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। अभी मैं ऐसे सारी चीजें ये ऐसे मैं बोलता नहीं, वो तो दिख रहा है, तुम हिले पड़े हो अंदर से, तुम्हारी बस की नहीं है कुछ भी बोलना। तुम अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते, तुम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हें सिर्फ एक तरीके से ना सॉरी टू से लाइक चिल्लाना दहाड़ना ये सब आता है, क्योंकि तुम जब भी मुंह खोलते ना, तुम भी अपने जिज्जा जी से कोई कम नहीं हो, तुम भी गंदी बकते हो। कभी पोलाइटली बात संभालिए वैसे, या तो बोलोगे नहीं या बोलोगे तो ऐसे बोलोगे कि सब कुछ बिगाड़ दोगे। ये तो हम डे 1 से देखते आ रहे हो, क्योंकि तुम तो बैसाखी का सहारा चाहिए तुम्हें, और बैसाखी कौन है? ऑब्वियसली मैडम। देखिए मुझे शौक नहीं है कि मैं उस चीज को बोलूं, जब बात चली है तो चलो मैं आपको बता देता हूं और एक और घर का छिछा लेदर कर देता हूं, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमारे घर में 3 बच्चे हैं जिनको हम अपने बच्चों की तरह से रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट ही बहुत गलत है।
3 नहीं, सिर्फ 2 बच्चों की जिम्मेदारी बोलो जो परमानेंट तुम्हारे पास रहते। तीसरी बच्ची अपने माँ बाप के पास रहती और सबसे पहले इन्होंने उसी बच्ची का नाम लिया। वो एक सारा है, वो एक पिज्जा है, वो एक नान है। क्यों? उसके माँ बाप हैं, और माँ बाप है तो इसलिए वो अपने घर में है, क्योंकि उसका पापा जो है ना वो थोड़ा अलग मिजाज का है, एक्चुअली वो खानदानी है। तो नान का हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। और अगर आप पिज्जा की बात की जाए तो पिज्जा नान जितना है ना, तो पिज्जा का बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने में। ये हमें बहुत पहले पता चल गया था। कहते हैं नान का जितना इंटरेस्ट है पढ़ाई में उतना पिज्जा का नहीं। इंटरेस्टेड वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। अपने आप को तसल्ली दे रहे हो या ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हो? जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना पढ़ाई में, उन बच्चों को फिक्र हो जाती है मेरी एब्सेंट लग जाएगी, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, मेरे ग्रेड गिर जाएंगे, मैंने हाई स्कूल में जो लाया था वो मैं कैसे उसको मेंटेन करूं और उसको आगे कैसे लेकर जाऊं, कैसे मैं अपना पूरा फोकस उस पर करूं, और अगर कहीं जा रहे हैं तो मैं कैसे उसको अवॉइड करूं, और अगर मजबूरी है जाना तो मैं साथ में अपना लेकर जाऊं, अपना पढ़ने का थोड़ा बहुत मटेरियल साथ में रखूं। किसी भी एंगल से आपके बच्चों में ये देखने को मिलता है? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट दिया ही नहीं। हम 5-6 घंटे की ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं ना, मेरे दोनों बच्चों के बैग होते हैं, दोनों बच्चों के, और गाड़ी का जो इतना लंबा ट्रैवल है ना उसमें हम अपने पसंद के गाने बजाते हैं, लेकिन उस दौरान जब बच्चों का अपना चल रहा होता है तो हम उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं, और फिर मैं अपने मोबाइल में अपने हेडफोन में लगाकर कुछ देखती हूँ, या मैं दुआ पढ़ूंगी, या मैं यासीन शरीफ पढ़ूंगी, और मेरे बच्चे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ये इन्वायरमेंट होता है कि किस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि 5-6 घंटे गाड़ी में बैठकर करना क्या। कहते हैं उतना पिज्जा का नहीं है, और ये चीज हमें पता है। हम उसे यहाँ लाए, हमने उसका एडमिशन कराया, ये चीज हमें शुरू से पता है। उसके रिजल्ट, उसके मार्क्स हमें सब स्टार्टिंग से पता है। जनाब, पहले अपना खुद का जाके पहला व्लॉग देख लेना, जो तुमने व्लॉगिंग करने के बाद जब पिज्जा का पहला बर्थडे आया था उस पर तुमने कितने बड़े बड़े तारीफ के पुलंदे बांधे थे। तो इसलिए हमने चालू ने हम सबसे बात करके, पॉइंट टू बी नोटेड, जरा बहुत दिनों बाद बोला है मैंने पॉइंट टू बी नोटेड, जरा ख्याल करिएगा, जरा गौर फरमाइएगा इस लाइन पर, कि चालू ने हम सबसे बात करके हमने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खुलवाया है। वाओ जन, आपको तो कानो कान खबर भी नहीं थी कि जब वो अनाउंस हुआ था उससे 3 महीने पहले उसका अकाउंट बना हुआ था, जो कि कभी पहले प्राइवेट हुआ करता था, और एक बार भी अपने व्लॉग में आज तक भी बताया ही नहीं है कि हमने पिज्जा का तुम लोग बोलते थे तो इसलिए चालू ने उसका अकाउंट खोलकर दे दिया है। तुम्हारे मुंह पे तो ये तो सबसे बड़ा तमाचा है जो तुम्हारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं। उठा के देख लो, एक सिंगल लाइन मुझे ये दिखा दो कि तुमने अपने व्लॉग्स में ये बात बोली हो, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही तुमने लाइव में बिठा के उन बच्चों से झूठ बुलवाया कि नहीं हमें अभी इंस्टाग्राम अकाउंट की जरूरत नहीं है, जिसमें पिज्जा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, अभी हमें जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी अकाउंट बनना पड़ा था। एक नंबर के झूठे मक्कार लोग हो। उसको बेकिंग में इंटरेस्ट है, उसमें शुरू से इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको बेकिंग में करवा के केक 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 केक, और हाँ, खाना पीना बनाने का 11 साल की उम्र से उसको एक्सपीरियंस है, और वो बनाती आ रही है। और तुमने यहाँ जो लेकर आए हो ना, तुम्हारी माँ और बहन की सेवा करने के लिए, तुम ही टाइम टू टाइम अपनी बहन को एक्सपोज कर रहे हो। जाओ और जाकर अपने पुराने व्लॉग्स देखो, और अपनी बहन के व्लॉग्स भी देखना कि उस लड़की को पढ़ने क्यों नहीं दिया। क्योंकि सारे दिन अगर वो नौकरानी की तरह से काम करेगी तो ठीक है, एक हाउस हेल्प बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी हाउस हेल्प की, क्योंकि बहुत ही अच्छी हाउस हेल्प बन गई है। वो आगे डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, वकील बनती, या व्हाटएवर जो भी बनती नहीं बनती उसका कुछ नहीं पता, लेकिन एक हाउस हेल्प बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। और ये जो हो रहा था ना उस लड़की के साथ, वो पिछले 5 साल से हो रहा था, और 5 साल में कम से कम अल्टरनेट डे पर या 2 दिन के गैप से आप मानकर चलो लगातार व्लॉग आ रहे हैं। अगर वो 2 दिन के गैप में व्लॉग आते हैं तो शूटिंग पर डे की होती है। अब जब शूटिंग हो रही है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर में तुम्हारी नाक के नीचे क्या चल रहा है। तो उसका कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो हमने उसको वहां पे पुश किया। तुमने अपनी बहन से क्यों नहीं कहा कि तुमने भी तो बहुत हाथ पैर मारे थे ना इंस्टाग्राम पे, तुम कौन सा उखाड़ पाई कुछ? तो आखिरकार तुम्हारे काम कौन आया? यूट्यूब। तो साथ साथ तुम, अब जब तुम 5 साल झक मरा रहे हो यहाँ पर और तुम्हें सब कुछ पता है, तुमने साथ साथ क्यों नहीं बोल दिया अपनी बहन को कि नहीं इंस्टाग्राम भी साथ साथ इसको ओपन कर दो? क्यों? क्योंकि जितनी आप एडिटिंग जो एक वीडियो में करोगे वो वीडियो आपकी दोनों प्लेटफॉर्म पर जाएगी। अभी चाहे इंस्टाग्राम हो और चाहे आपका इवन वो फेसबुक पर भी जाती है, और फेसबुक भी मोनेटाइज होता है। अभी सोचो जब एक बार की वीडियो की एडिटिंग में जो टाइम उस लड़की का जाएगा वो 2 जगह 3 जगह डालेगी, तो 3 जगह से उसको फायदा होगा। काल करे सो आज कर, अब आज करे सो अब। क्यों नहीं सोच रहे तुमने क्यों नहीं बोला? अभी बोलो ना, अभी बोलो कि अगर उसको करियर सेट करना है तो आजकल हर
छोटे मोटे कोई भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फिर चाहे आपका ये बेकिंग का ही क्यों ना हो, वो हर कोई इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल लेकर साथ में बैठा है ताकि वो अपने उस काम को और ज़्यादा फैला सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। पर तुम्हारी इंटेंशन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ये कर लेगी तो तुम्हारी नौकरी जो है कैसे, मतलब तुम्हारे नौकर तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे, तुम्हारी नौकरी नहीं कर पाएगी वो प्रॉपर, क्योंकि 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे तो भाई किसी की कोई क्यों सुनेगा, क्यों कोई गुलामी करेगा। तो उसने स्टार्ट किया है कि तुम बेकिंग करो, तुम कुकिंग करो, तुम क्लासेस ज्वाइन करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और ये बहुत जल्दी अब उसको क्लासेस ज्वाइन कराने वाली है। ये जो चालू अप्पी है ना, चालू अप्पी की खास दोस्त है, मुझे बताया किसी ने, इवन लाइव में भी बात हुई थी कि कई सारे जो है जो लोग जो है बेकिंग कोर्स कराते हैं ना, चालू ने उनको फॉलो करके रखा है। चालू उनको लगातार फॉलो करती है, उनको कमेंट भी करती है, आई थिंक उनको जो है रील वगैरह लाइक करती है। क्यों नहीं अपनी बहन को ज्वाइन करा दिया, उनसे अपनी बहन के बारे में क्यों नहीं बात की कि वो वहां पर वो कोर्स कर ले प्रोफेशनली। और वो भी छोड़ो, इसको तो वैसे भी मैनेज करने का बहुत शौक है ना, मैनेजमेंट का कोर्स करा दो, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, वो सारे इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे जिसमें ये लड़की इंटरेस्टेड है। होटल मैनेजमेंट, क्योंकि इसको हर चीज का शौक है, चाहे वो टेबल मैनेज करना हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बेकिंग हो, वो सब चीज उसमें कवर हो जाएगी। कराओ इसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स। कहते इंस्टाग्राम अकाउंट खुला दिया, तुम चीजें बना कर डालो, कल को इंशाल्लाह तुम्हारा जो है कुकिंग चैनल हो जाएगा, तुम्हारा बेकरी का कुछ हिसाब किताब कर देंगे। तुम्हारा जब से बच्चा हुआ ना तुमने तो उससे हाथ ही जोड़ लिए, भाई तुम जाओ और अब अपने जो है अपना चालू तुम इसका देखो, क्योंकि मैं 2 बच्चों को नहीं पाल सकती, क्योंकि भाई मैं अपनी सास का भी देख रहा हूँ, अपनी माँ का भी देख रहा हूँ, अपने बच्चे का भी देख रहा हूँ, अब पापा को भी मैंने रख रखा। तो चालू तू अपना पंगा तू ले, अगर तुझे लेने हैं तो कायदे में देखा जाए तो लड़का चूज कर लिया और लड़की अवॉइड कर दी इन्होंने। देखा जाए तो एक अच्छा नेक इंसान हो सकता था अगर ये लड़की को चूज करता और उसको बेटर रिजल्ट देता, उसकी सेहत पे ध्यान देता, उसको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता, उसको अपने इन्फ्लुएंस में रखता कि भाई नहीं बेटा तुम्हें जिम जाना है, बेटा तुम्हें वेट लॉस करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। अगर पहले ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं वर्क कर रही हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मिलाओ, डाइटिशियन से मिलाओ, और अगर उसको कुछ और प्रॉब्लम है तो वो दिखाओ। अगर आपको जो है पीसीओडी ये सारी चीज़ें आपको हार्म कर रही है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उनकी ट्रीटमेंट कराओ। क्यों पीछे हट गए? क्योंकि तुम्हें ईजी लगा लड़के को चूज करना। यहाँ पर भी दिखा दिया ना दोगलापन कि तुम्हें लड़कों से कितना ज्यादा प्यार है, तो तुमने लड़के को अपनी टीम में रखा। जब 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे थे तो लड़की को क्यों नहीं चूज करा तुमने? क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि चालू ने उसको इन 8-10 सालों में या 12-13 साल में जो यहाँ रहे ना, उसने चालू ने ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो चालू की ऐसी चापलूस है कि वो जनाब के मना करने पर भी वो चालू का काम किए बिना उसको सांस नहीं आता, उसको नींद नहीं आती। और नींद से याद आया, इन्होंने तो सोने के लिए उसको गद्दा तक नहीं दिया, चटाई बिछाकर सोती थी। बहुत सारे व्लॉग्स हैं चालू के स्टार्टिंग के जिसमें आप देखोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ चटाई पे सोती थी, तकिया रखकर, यानी कि कोई बेडशीट नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना प्लेन और हार्ड सरफेस जिस पर वो सोती थी। गद्दा तो उसको चालू के घर में नसीब हुआ। सिर्फ अम्मा आती थी ना जब ये नीचे रहते थे सारे, तो अम्मा को गद्दा दे दिया जाता था। इवन बेटी खाला भी चटाई पे सोती थी, दोनों माँ बेटी बराबर में चटाई पे सोते थे, सोफों के बीच में जगह डाल के। अभी चालू के घर ऊपर शिफ्ट हो गए हैं तो चालू ने उनको गद्दे नसीब कर दिए हैं, बस रूई के जो गद्दे आते हैं ना बिना बेडशीट के। हाँ, लेकिन इस बार देखा हमने कि बेडशीट डाली हुई है उसने, और कह भी रही थी कि इतना अच्छा लग रहा है बिस्तर। हमारा जो सब कुछ इंक्लूडेड चालू कार, हमारा सबका जो है वो म्यूचुअल डिसीजन है कि मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो लाइफ में सेटल करने के। तुम्हारे खानदान का रिवाज हो गया है क्या, कि तुमने रिवाज बना लिया है क्या इस चीज के लिए कि नहीं पढ़ना तो छोड़ो, किसी और चीज में करियर सेट करेंगे। आज की डेट में खुद मैडम जनाब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट है। मैडम बहुत कोशिश कर रही है अपने कलेक्शन को आगे बढ़ाने की। अभी वो कितना चल रहा है, क्या वो आपको लग्जरी दे पाएगा जो आप यूट्यूब से ले रहे हो? ना। चालू का रेस्टोरेंट कितना चल रहा है, क्या वो लग्जरी दे पाएगा कि 40-45 लाख रुपए महीने के? ना। तो इनका जो है ना ये है कि जब तक यूट्यूब है और जब तक अभी ये नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे, हम इनको कंटेंट बनाएं, इनसे पैसा कमाएं और इनको दूर रखें। क्योंकि अगर ये दोनों को चैनल दे देंगे तो कंटेंट डिवाइड हो जाएगा। अभी जैसे जनाब सारी मलाई खा जाते हैं, मैडम को बेचारी को कुछ नहीं मिलता। अभी सोचो पिज्जा भी आ जाएगी तो चालू पे इफेक्ट होगा। फिर ये जब गेट टुगेदर करेंगे, बर्थडेज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो भाई कौन चाहता है कि हमारे हाथों के नीचे से हमारे परमानेंट नौकर जो 100 रुपए में अगर कोई काम करा रहे हैं तो उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करे जाए? तो है ना कमाल का सौदा। लॉलीपॉप देते रहो इनके माँ बाप को। इनके माँ बाप बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, ज्यादा चीजों को नहीं समझते हैं, बच्चे लालच में आ जाते हैं। हम उनके आगे का सोच रहे हैं। ये नौबत आई क्यों? जैसे जारा जा रही है अभी
पढ़ाई लिखाई आगे करके वो आगे बढ़ रही है, ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाए? क्यों तुमने 5 BHK के में रख के अच्छी जो है ना उनको लाइफस्टाइल देने के बाद, ब्रांडेड सब कुछ देने के बाद उनको एजुकेशन माहौल क्यों नहीं दे पाए? उनको वो पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट क्यों नहीं दे पाए कि वो ये समझे कि हमारे भाई भाभी ने हमें यहाँ पे रखा हुआ है, हमारे माँ बाप दूर रहते हैं, तो एटलीस्ट हम कम से कम उनकी जो सर को झुकने ना दें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्यों वो थॉट मन में नहीं आया इन बच्चों के? क्योंकि तुमने वो इन्वायरमेंट नहीं दिया। यही बात देखा जाए तो ज़ारा में है, उसको पता है कि एक एक पैसा हमारे माँ बाप कमाते हैं, अगर वो मेरे पीछे खर्च कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। हमें अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता है। नहीं, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी भी नहीं पता। एक्चुअली तुम उस लायक ना तुम खुद हो, ना तुम बच्चों को समझ रहे हो। अगर तुम जैसे सारी दुनिया के पेरेंट हो जाए ना, तो कोई बच्चा ना पढ़ाई करके आगे जाए, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना कोई भी ना बने, क्योंकि वो यही कहेंगे दिल अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मैं मानती हूँ बच्चों पे बर्डन नहीं देना चाहिए, पर आप शुरू से इन्वायरमेंट देते तो ये बर्डन की नौबत भी नहीं आती है। मेरी एक सब्सक्राइबर है हरजीत कौर, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे बोला था कि उनकी बिटिया 3rd आई है क्लास में और बहुत अच्छी है पढ़ाई में, और ज्यादातर हर साल वो इसी तरीके से रैंक करती है। तो क्या उन्होंने अपनी बच्ची को एक्स्ट्रा क्लासेस दी हैं या कुछ अलग से कुछ खिलाया है? उन्होंने एजुकेशन का माहौल दिया है, उन्होंने उसको पढ़ने की आजादी दी है, उन्होंने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया है, बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का आगे नाम रोशन कर रहे हैं। पढ़ने लिखने की बात ही अगर चल रही है तो कितनी बार ऐसे सुनने को मिलता है कि ऐसे ऐसे घर है। अभी आप 2 साल पहले या 3 साल पहले की शायद बात कि एक ही जगह के मदरसे के बच्चे थे, अभी मुझे सही से गिनती याद नहीं, आई थिंक 15 बच्चे, किसी को याद हो तो बताइएगा। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे और वो लड़कियां प्योर हिजाबी लड़कियां थी, जो लड़कियां थी, और लड़के भी थे। उन्होंने इतने सारे बच्चों ने, एक ही मदरसे के बच्चों ने नीट क्लियर करा था उस साल। उन्होंने उन बच्चों को इन्वायरमेंट दिया था, 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बाद, अपना कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उनको पढ़ाई का ऐसा माहौल दिया था कि सारे बच्चों ने इतने अच्छे से वो उस सारी अपनी प्रिपरेशन की थी कि सारे बच्चे नीट में निकले थे। नीट क्लियर की थी उन्होंने। इन बच्चों पे तो कोई बर्डन है ही नहीं कैसे भी करके, ना अपने माँ बाप का बोझ, ना अपने भाई भाभी का बोझ, ना अपनी अप्पी का बोझ, उनको सब कुछ इजी पका पकाया मिल गया। ये माहौल इन्होंने इनको दिया है। क्यों? उसका क्या रीजन है? अननेसेसरली इनका अंधा पैसा। अंधे पैसे से पहले खुद बिगड़े हैं और फिर घर का माहौल ऐसा बना कर रखा, फिर बच्चों को बिगाड़ा है। फिर मैडम आती है लपेटने के लिए, रिजा, रिहान, ज़ारा, ये तीनों बच्चों की पढ़ाई में उनकी कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग है, अब आ गई है ये रैंक करने के लिए। तो वही बच्ची क्यों पढ़ गई जो तुम्हारे घर में नहीं रही, और तुम क्यों अननेसेसरली उसको घसीट कर लेकर आए? उसका क्रेडिट तो उसके मम्मी पापा को जाता है। तुम सिर्फ उन बच्चों की बात करो जिनको तुमने साल भर परमानेंट अपने पास रखा है। अगर साल में 10 दिन के लिए वो छुट्टी पे आ रही है तो उसका तुम क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो दिन उसके पढ़ाई के होते ही नहीं है, वो छुट्टियों पे आती है। चलो, अब जैसे बात आ रही है तो चलो, बात निकली है तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत उसमें बोला था। तो जनाब आ गए जोश में और बताने के होश में। आपको पता है, आपने और उसमें से आप में से कई सारे लोग जानते हैं, मैं हमेशा सफाई नहीं देता, तो सफाई नहीं देता। अच्छा भाई, मेरे मुंह से चपाई निकला, क्योंकि परी छोटी सी थी ना, तो वो कहती थी चपाई करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़ारा कितनी अच्छी है पढ़ने, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम जैसे लोगों से दूर है, वो नेगेटिविटी से दूर है, वो खराब इन्वायरमेंट से दूर है। वो ज़ारा बहुत अच्छी है पढ़ने में। उसको पता है कि उसके माँ बाप इतने अमीर नहीं है, उसको पता है कि वो पढ़ लिख कर ही अपना माहौल, अपने घर का माहौल जो है वो चेंज कर सकती है, वो पढ़ लिख कर ही कुछ कर सकती है। लेकिन फाइनेंशियली शायद वो इतने स्ट्रांग नहीं है। अब आ गए भाई साहब अपने खाला खालू का छिच्चा लेदर करने के लिए। खाला खालू इतने स्ट्रांग नहीं है, गुड्डू खालू इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग का जिम्मा मैंने लिया है। तो तुम्हें ये बताते हुए शर्म नहीं आई? तुमने जैसे ही एम्बेरेसिंग फील कराया ना नान को, वैसे ही तुमने उस बच्ची को फील कराया, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वो जिक्र करती होगी और सहेलियां बताते ही हैं कि भाई मेरी फैमिली ऐसे है, और भी तुम लोगों ने इतना नाम कमा लिया है, कभी तो तुम मतलब अभी तो तुम एक्स हो, लेकिन कभी तो तुम सेलिब्रिटी थे ना, तो ऑफ कोर्स उसकी फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड सर्कल वो जानेगा कि भाई तुम, उसके भाई भाभी सेलिब्रिटी हैं, व्लॉगर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं। अभी यही मोमेंट तुमने उसके लिए नहीं बना दिया। अभी वो जाके कोचिंग कर रही, बीच में उसने ड्रॉप लेने की सोच रखी थी। अभी जब मैं लास्ट भोपाल गया था तो मैं उसके साथ गया था। अच्छा, व्लॉग क्यों नहीं बनाया था? तुम तो 10 रुपए का पैकेट देते हुए किसी को, और छोड़ो 10 रुपए का पैकेट, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। तुम अपने बाप को, बीमार बाप
को एक मैं कह रही हूँ, अभी मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लाचार बाप को तुम पैसा देते हो और उसको रिकॉर्ड कर दिखाते हो कि तुम्हारे पापा अब कमाते नहीं है, तुम्हारे पापा बीमार रहते हैं, लेकिन उनसे ब्रिंगिंग कराएंगे, सरप्राइज कराएंगे, लोगों को गिफ्ट दिलाएंगे। अरे भाई, बीमार आदमी है, कमाते नहीं है, बिस्तर पे रहते हैं, वो क्या ही खर्चा कर लेंगे, वो किसी को नहीं भी देंगे तो कौन बुरा मानने वाला है। पर नहीं, अपने कंटेंट के लिए ये सारे चौचलेबाजी करते हो। और जब अपने बीमार पापा को वो लिफाफा देती है चालू, या ये लोग देते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये खाला खालू के बच्चे के लिए एहसान कर रहे हैं और ये ना बताएं, ये ना जिक्र करें, ये जस्ट अभी शुरू हुआ होगा इसको। तो जब सितंबर में मैं भोपाल गया था और पिप्पी भी आई थी, हाँ ऑफ कोर्स, जब बाजा खाला के साथ ये सस्ते से ज्वेलरी खरीद कर लेकर आई, वो इतनी बेचारी शायद बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा बीसीए, मैंने फिर पूछा कि बीसीए क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। एंड देन मैंने फिर उससे बात करी और फिर उसको समझ में आया तुमने क्या समझने की कोशिश की, तुमने क्या पूछने की कोशिश की, हाँ तुम्हें तो खुद भी नहीं पता होगा कि वो क्या करना चाह रही है, क्या लेना चाह रही है, या कौन सा कोर्स अब चूज किया है और कौन सा कोर्स छोड़ दिया है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुम तो खुद कॉलेज छोड़कर बैठे थे, तुम्हारी बहन ने कॉलेज छोड़ा और तुम्हारी बीवी कौन सा ये डिग्री लेकर बैठी। अभी जो तुम कर रही थी वो छोड़ो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो उसने फिर बोला कि शानू भाई मुझे तो इंजीनियरिंग करनी। तो मैंने कहा जाओ जाके कोचिंग करो। और जिस दिन कोचिंग ज्वाइन करके उसने मुझे फोटो भेजा, तो एडमिशन लेके उसने फर्स्ट डे मुझे फोटो भेजा, वो मैं फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ। और ये वो घटिया भाई है जिसने अपनी बहन की स्कूटी का नंबर ही रिवील कर दिया। अभी क्योंकि स्कूटी तो बिल्कुल न्यू ब्रांड नहीं लग रही थी, तो ऑफ कोर्स इन्होंने नहीं दिलाई होगी, और दिलाई भी होगी जाने के लिए तो मे भी शायद सेकंड हैंड दिलाई होगी, क्योंकि वो न्यू नहीं लग रही थी। ये वो चीजें हैं जो शायद हम नहीं शेयर करते, और शेयर करने के लिए तुमने बचाया क्या, छुपाया क्या, ये बताओ। तो हम सोच रहे थे कि जब सही वक्त आएगा तब बताएंगे मैडम देखो, ओ माय गॉड, कितना प्राउड फील करे कि मेरे मैन चाइल्ड ने कितना अच्छा काम करा, एक लड़की को ये दिखाकर कि हमने उसके माँ बाप ने जो उसको 12th तक के लिए इतनी जो है पूरी वो कहते हैं ना तपस्या की है, और हमने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए हम पैसे देंगे, जो कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, कि कोचिंग सिर्फ वो कर रही है और वो जा रही है, और उसने फोटो भेजा है, और उसके लिए मेरा हस्बैंड पैसे देगा आगे आने वाले वक्त में, और मैं इतना प्राउड मोमेंट फील कर रही हूँ। वाओ। और अगर ऐसा ही है तो उससे ज्यादा, क्योंकि उसके पापा कुछ भी कमा रहे, सही कमा तो रहे हैं ना, उससे ज्यादा जरूरत तो लहर के पापा को है, लहर को है। उसकी जो स्टडी स्पॉन्सर क्यों नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारा कंटेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उसके पापा के साथ तुम ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन हाँ गुड्डू खालू के साथ और बाजा खाला के साथ फिर भी मैडम की बन जाती है, बाकी रिश्तेदारों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। लेकिन बाजा खाला मतलब बाजा खाला की एंट्री भी है, बाजा खाला आ भी जाती है जब भी आती हैं, लेकिन इतना बेटी खाला को नहीं लगाती हैं, कि बेटी खाला का बच्चा इनके पास रहता है, तो वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग की जो है तैयारी, बस अल्लाह पाक साथ दे तो मैं पूरी तैयारी करा कर रखूंगा। मैं खुदाई दावा नहीं करता, लेकिन मैंने एक जिम्मा लिया, इतना क्यों अटक रहे हो, तो बस एक कोशिश ली है, एक जिम्मा लिया है, अब जिम्मेदार हो गए हो, ले बस इन 3-4 सालों में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो लिटरली अब ये भीख मांग रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हमने एक बच्ची की जिम्मेदारी और ले ली है, हमारे पास कोई और काम धंधा नहीं है, तो आप हमारे भर भर कर व्लॉग दो, व्लॉग देखो, और हम तुम्हें जो है छोटे मोटे कभी कभी गिव अवे कर देंगे, तो आप वापस पहले की तरह से अंधभक्त हो जाओ और हमारे गलत को गलत मत बोलो, और सही करने पर हमारी तारीफों के पुल बांध दो। तो अल्लाह ताला मुझे जो है इस लायक बनाए कि मैं उसकी इंजीनियरिंग पूरी करा दूं। वहाँ मुझे पता है कि वो बच्ची कर लेगी। अच्छा भाई, सही दाव खेला है तुमने, यूं कहो कि सही घोड़े पर पैसा लगाया है। तो मुझे पता है कि उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहाँ पे लैक कर रही है, तो जिस चीज के लिए वो लैक कर रही है वहाँ हम खड़े हैं उसके लिए। तो तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ ये कह सकते थे कि यही हमारे घर के 3 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे को आप देख सकते हो कि वो पढ़ने में कितनी होशियार है। अगर एज कंपेरिजन आप देखा जाए तो एक थोड़ा कम है, एक थोड़ी उससे भी कम है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ आपकी असलियत पोल पट्टी पूरी खुल कर आती है कि आपने उन बच्चों को यहाँ लाकर कोई अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया है, बल्कि उनको बर्बाद ही करा है। और जो यहाँ नहीं आई है, जिसके माता पिता ने यहाँ पे नहीं छोड़ा है, तो वो लड़की डेफिनेटली कुछ कर लेगी जिंदगी में। मतलब यू नो एज पेरेंट्स, हाँ निकल गई इनकी इंग्लिश जब भी निकलती, जब ये अटकती और फूट फूट के बाहर निकलती। क्या हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम बच्चों के ऊपर बर्डन डालें? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इस एज में ये जो बच्चे हैं ये टीन में है, नहीं भूल गई हो आप, पिज्जा पार कर चुकी है, वो 22 की है। क्या हम उस चीज के लिए उन्हें फोर्स करें?
ओवरबर्डन करके उनको दूसरे से कंपेयर कर, क्यों करें दूसरे से कंपेयर के नौबत क्यों आए? और तुम तो कंपेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि तुमने कंपेयर लायक उनका माहौल ही नहीं छोड़ा कि वो किसी से भी तुम उनको कंपेयर करो। कौन दोस्त इनके घर में आते हैं जिनसे तुम कंपेयर करो? कौन जो है तुम्हारे कॉलीग के बच्चे उनके बराबर के हो जिनसे तुम कंपेयर करोगे? यही तो होता है कि भाई या तो अपने यार दोस्त के बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है, या जो बच्चे होते हैं उनके जो यार दोस्त होते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है, जो क्लासमेट्स होते हैं। न इन बच्चों के कोई दोस्त हैं, ना घर आते हैं, ना जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में ये इजाज़त ही नहीं है यारी दोस्तों की, कि बच्चों को यारी दोस्ती की इजाज़त नहीं है। तुम्हारे अपने हो चंगू मंगू जिनको तुमने पाल रखा, वही लोग इनके दोस्त हैं। देखा था हमने जब आप गए थे ना वहाँ पे बालाजी, तो ये लड़का आपके एम्प्लॉय की कंपनी एंजॉय कर रहा था। वो सारे एम्प्लॉय थे। जो लड़का था एडिटर चालू का, वो भी एम्प्लॉय था। जो धर्म दादा थे वो भी एम्प्लॉय थे। जो निक्कू था वो भी एम्प्लॉय थे। उनके साथ ये लड़का एंजॉय कर रहा था, क्योंकि तुमने वो इन्वायरमेंट दिया ही नहीं। तुमने उसको इतनी आज़ादी दी ही नहीं कि वो अपने यार दोस्तों को घर बुला सके या यार दोस्तों के घर जा सके। इस एज के बच्चे साथ में स्टडी करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे उनके घर जाके वो करे या हमारे घर आके करे। बर्थडेज होते हैं ना तो एक दूसरे को बुलाते हैं। वही तुम खानदान के 15 लोग इकट्ठे होकर केक काट लेते हो, बच्चों के दोस्तों को बुलाना चलाना तो बहुत दूर की बात छोड़ ही दो। तो हम उनको बर्डन नहीं डालना चाहते, या हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटी समझे। हमने कैपेबिलिटी बिल्ड ही नहीं होने दी उन बच्चों की, और उनके फ्यूचर को सेटल करने के लिए तो क्या सोचा आपने वैसे फ्यूचर के लिए? आप तो चाहते थे ना कि जनाब 2.0 वो सेटल हो जाए, तुम्हारी इंडस्ट्री में फिट हो जाए, मॉडलिंग करे। उस लड़के को एक ही शौक था, तुम तो उस फील्ड में भी नहीं जाने दे रहे उसको। क्यों नहीं कोई अकेडमी ज्वाइन कराई उसको? तो उनको जो ना मोल्ड करे, उनके लिए एक रास्ता बना। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हो सकता है हम गलत हो सकता है, बिल्कुल आप जो कहते हो वो बिल्कुल सही है, सर माथे पर हम गलत हैं। तो यस मैडम आप गलत हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमारा थॉट ऐसा है, तुम्हारे बच्चों के लिए अपने पर्सनल बच्चों के लिए थॉट ऐसा है, भाई बहनों के लिए अलग है। और ये चीज रूहान के लिए भी यही होने वाली है। तो तुम एक काम करो मैडम, तुम्हारी जो बहनें विदेश में रहती है ना, वहाँ भेज दो बच्चे को पढ़ने के लिए। तुमसे ज्यादा अच्छा माहौल देंगी, भेजोगी? जैसे उन्होंने अपनी बहन के यहाँ बच्चे छोड़ दिए थे उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, तुम भेजोगी? उन्होंने भी तो अपनी बहन के यहाँ यानी कि बच्चों की मासी के यहाँ छोड़े थे, तुम भी अपनी बहन के यहाँ छोड़ दो, यानी कि रोहन के मासी के यहाँ छोड़। पर तुमने तो रिश्ते ही नहीं बना कर रखे। तुम रिश्तों की यहाँ पे दुहाई देते हो, जिन्होंने सबसे अपने रिश्ते खराब करके रखे। हमारे घर में 3 डिफरेंट चीजें हो गई। अभी सारा देखो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, फिर नान जो है वो थोड़ा सा वो कम अच्छा है, फिर पिज्जा जो है वो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल इसको इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए तुमने क्यों नहीं सेट कर रखे? नहीं हमारे लिए बहुत है, नहीं हमारे लिए बहुत है। तुम्हें तो हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था जब तुम्हें पता चला कि उसके 90% 95% अभाव आए, क्योंकि तुम तो 55% में समझ रहे हो कि सेटिस्फाइड हो, बहुत खुश हो, हमारे लिए बहुत है। तो जो नान है वो जो है एक एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि वो 12th करेगा, वो डिग्री करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा, वो करेंगे डिग्री, वो करेंगे। अभी उसका जूनियर कॉलेज है, अभी उसका 11th है, फिर उसका 12th, तो हम उसको पढ़ाएंगे क्यों? जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर उसको डालो, फ्यूचर जो है उसका सेट कर। क्या ही पढ़ा के उसका साल वेस्ट करना, क्योंकि तुमने तो कहा था हम बर्डन नहीं डालना चाहते। और जैसे जैसे करके उसके ग्रेड कम हो गए हैं, पहले से रैंकिंग कम हो गई है, तो फिर क्या ही फायदा आगे जाके? तो क्यों उस पे इतना जोर डालना कि नहीं जैसे 75 आए थे मुझे 75 चाहिए, अभी देखो 20% उसके ग्रेड गिर गए हैं। सोचो वो लाएगा या नहीं लाएगा, तो ये बर्डन नहीं होगा? जैसे उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले उसकी ग्रेजुएशन करवाऊंगा, उसके बाद जो तुम्हें करना है वो करना है, क्योंकि तुमने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं ग्रेजुएशन कर। तो छोड़ो ना, उन्हें तो जो है नेपोटिज्म का फायदा मिल जाए। खोलो इंस्टाग्राम उसका, खोलो उसका यूट्यूब, देखो रातों रात वो अर्न करने लगेगा, और उतना ही अर्न करेगा जितना आप कर रहे हो ड्रॉप आउट होने के बाद। तो क्या ही मेहनत करना? वैसे भी आप कहते हो कि बर्डन नहीं डालना, बर्डन नहीं डालना। आपने अपने बेटे के लिए कहा कि अभी बर्डन नहीं डालना। इस एज में बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा उसको प्रेशराइज करके ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और माँ बाप तो भाई साहब क्या ही बताऊं, उनको तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ना उनको बेटी से ना उनको बेटे से। क्योंकि मैं अगर उस पर बटन डालूं कि ये एग्जाम क्रैक करो, वो एग्जाम क्रैक करो, वो नहीं कर पाएगी, लेकिन वो ज़ारा कर लेगी। अच्छा ज़ारा भी कर लेगी, बच्चा मामू की बेटी भी कर लेगी। तो कभी आपने सोचा है वैसे कि ये दोनों बच्चे जो आपके घर में नहीं रहते वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपके घर में रह रहे वही दोनों नहीं पढ़ रहे? कभी सोचा है वैसे इसके बारे में? जनाब ने सोचा मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। तो वाकई दुनिया देखती रह गई, लेकिन अपने आप को एक्सपोज कर ली। जो बच्चे इनके घर में नहीं रह रहे वो दोनों पढ़ने में होशियार। वाओ! तो ये हमें ये सिखाता है गंदगी से दूर रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, ऐसे खराब इन्वायरमेंट से दूर रहना चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाओगे। तो अच्छा है, छोड़ दो इनको, टाटा बाय बाय खत्म कर दो, और उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दो कि भाई ले जाओ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो मुदाहा में रहते हैं वो कॉलेज नहीं होंगे, वो मुदाहा से बाहर निकल कर कॉलेज में नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। तो दे दो उनके पेरेंट्स के हवाले कर दो कि भाई अपनी जिम्मेदारी आप खुद संभालो। हो सकता है अभी भी उनका जो
भविष्य है वो थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि आपके साथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद लग रही। तो मैंने उसको कहा तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, जा रहा हो तो तुम इसमें करो, इंशाल्लाह मैं वहां भी जाऊंगा तो आपको मिलवाऊंगा। अब इनको चाहिए भाई कंटेंट, तो अब ये इन्होंने क्या है एक तरीके से उस पर अपना कब्जा जमा लिया। तो जब जब जाएंगे तो उसको एज ए कंटेंट उसको भी यूज करेंगे। अभी जब वो प्रेशराइज हो जाएंगे, जब वो कहते हैं ना एक एहसान तले नीचे आ जाएंगे माँ बाप, तो वो जितना यूज कर सकते थे दूर रहकर वो तो कभी कभी करते थे कि जब ये यहाँ छुट्टी में आते थे, फिर ये वहां जाकर भी यूज करके आएंगे। क्या निंजा टेक्निक ने भाई साहब कि सारा को लोग पसंद करते हैं, नया फ्रेश कंटेंट चाहिए, तो अब ये मुंह उठा उठा के चले जाया करेंगे। और पिज्जा पिज्जा का पढ़ाई में पहले से इंटरेस्ट कम है, तो पहले से इंटरेस्ट कम है तो यहाँ तक की भी नौबत क्यों आने दी, जब तुम्हें पता है कि पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं उसको बेकिंग का शौक है, तो बेकिंग क्लास ज्वाइन करा दी होती, अब तक तो वो प्रो हो चुकी होती। 5 साल तो इनफ होते हैं भाई। और 3 साल पहले उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब खुलवा दिया होता तो भाई साहब अब तक तो वारे न्यारे हो जाते, उस लड़की के सेटल हो जाती। और तुम्हारी ही बहन की तरह से मुंबई में एक फ्लैट खरीद लेती और एक गाड़ी खरीद लेती और अपने माँ बाप को रहने की छत दे देती, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से तुम भी जानते थे कि उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो इन सारी चीजों को डिसीजन लेने में इतना लेट क्यों किया? अभी भी तो तुम पल्ला झाड़ कर बैठ गए ना। क्यों वो 2 साल से बिल्कुल कॉलेज नहीं जा रही? हमारे सबके अकॉर्डिंग वो 2 साल पहले उसने हाई स्कूल के एग्जाम दिए जिसमें 55% उसकी परसेंटेज आई, और उसके बाद कुछ घर में हुआ था और आपने जो है ना उसके साथ ऐसा पल्ला झाड़ा कि उसके बाद वो लड़की हमें प्रॉपर स्कूल जाती हुई नजर आई नहीं, ना कभी यूनिफॉर्म में, ना कभी बिना यूनिफॉर्म के। कभी कभी चालू जो है वो दिखा देती थी नौटंकी करके कि यूनिफॉर्म पहन के वहां जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, ये जा रहे हो। और अब पिछले 6-8 महीने से तो वो कहीं पर भी नहीं जा रही। क्यों नहीं बता रहे हो कि वो 11th में है या 12th में है, ड्रॉप लिया है या क्या कर रही है, या क्यों नौकरानी की तरह से सारे दिन घर में ही रहती है, कॉलेज कोचिंग जाती ही नहीं है? ऐसा कौन सा कॉलेज है, ऐसा कौन सा कोचिंग है जिसमें अटेंडेंस के बिना ही बच्चे जो एग्जाम में बैठ जाएंगे? लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आप कोई भी कोर्स करोगे तो आपका हाई स्कूल का और 12th का कोई भी कोर्स करने के लिए इतना तो चाहिए ही होता है ना डॉक्यूमेंट, तो एटलीस्ट उतना तो कर ही लो। एक जमाना हुआ करता था, मेरे पापा के जमाने में भी लोग ये कहते थे तो और कुछ नहीं तो कम से कम इंटर तो कर लो, जबकि मेरे दादा ने बीए किया हुआ था। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, होशियार थे। नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके। जब तुमने ओके कर ही दिया है तो दिखाओ अपना बड़प्पन और उस लड़की को लगा दो काम पे। चल बेटा तू अपना YouTube चैनल खोल और अपना काम पे लग जा, और चलो तुम्हारी जो है बेकिंग क्लासेस शुरू करा देते हैं, साथ ही साथ अपना YouTube चलाओ और साथ ही साथ अपना इंस्टा पे भी पोस्ट करो और अपना करियर सेट करो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो चालू की चापलूसी में, चालू की नौकरी करने में, चालू के बच्चे की आया बनने में? तो हम उनको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। मैडम फिर आगे अपना ज्ञान झाड़ने के लिए। बच्चों को कंपेयर करना इट्स नॉट गुड, सबसे गलत चीज है। तो किसने कहा बच्चों को कंपेयर करो? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चा बराबर नहीं होता, क्योंकि एक बच्चे में एक क्लास में अगर 20 से 25 बच्चे हैं तो फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता है, जबकि पढ़ाने वाला टीचर एक, सब्जेक्ट एक, कोर्स एक, लेकिन फर्स्ट एक ही बच्चा आता है पूरी क्लास में। ऑफ कोर्स सबका अलग अलग होता है, लेकिन तुम अगर अपने गिरेवान में झांक कर देखो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इतना सारा खोल रखा है तो झांकना आसान हो जाएगा। तुमने वो इन्वायरमेंट दिया कब उन बच्चों को? 5 साल से अपने उठा के जो तुमने रायते फैला रखे हैं ना व्लॉग के, उनमें देखो और सोचो और शर्म करो थोड़ी सी। जो तुमने रायते फैला दिए ना उनको देखो, जो तुम्हारी छाप छोड़ कर गए हैं कि तुमने उन बच्चों को किस तरीके से यूज करा। तुमने एक बार क्यों नहीं जिक्र करा इस चीज का कि मैडम ने उसको परमानेंट फोटोग्राफर बना कर रख रखा था? मैडम का फोटोशूट इतना ज्यादा जरूरी था, उन बच्चों को तुम एंजॉय कराने के लिए लेकर गए थे, तुमने वहां पर फोटोग्राफर क्यों नहीं हायर किया? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी तो वहां पर आ सकता था। जब तुम्हारी बहन के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सजाने के लिए वहां पर कोई आ सकता है, रिंकू वहां पर केक पहुंचा सकती है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का ही रास्ता था मीरा रोड से, तो क्या कोई फोटोग्राफर नहीं आ सकता था? मैडम किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाती, उससे 11-15 छोड़ो, उससे 25-30 फोटो खिंचवाती। तो मैडम के ऊपर की बात है कि मैडम में कितनी ताकत है कि वो 11 खिंचवाएगी या 25 फोटो खिंचवाएगी। लेकिन यही सारे काम उन्होंने 11-12-15 फोटो शूट उस लड़के से करवाए। भाई साहब उसे खाने का टाइम नहीं, नहाने का टाइम नहीं, बेचारा शॉर्ट्स पहन के घूम रहा था। झुक झुक के जब फोटो खिंचवाते हैं ना, एक टाइम में तो एक फोटो क्लिक भी नहीं होता है, कई सारे आप फोटो लेते हो जब उसमें से जाके एक सिलेक्ट होता है। पूरा दिन बावलों की तरह से मैडम के पीछे पीछे घूम रहा था, कमर तुड़ा रहा था अपनी। तो क्या खाक उसने एंजॉय किया वहां? अभी कहने को कह दो कि अरे ठीक है अपने घर का बच्चा है, हेल्प कर दी तो क्या हुआ? तो अंकित भी तो आ गया था वहां पे। जब अंकित एक दिन बाद आ सकता तो अंकित पहले भी आ सकता था, और एक दिन बाद ही आया था तो मैडम अपना शूट एक दिन बाद रख ले। हर बच्चा अलग होता है, हर लोग अलग होते हैं, हर घर। तुम्हारे घर के बच्चे क्यों हैं ऐसे हैं जो तुम्हारे घर में रह रहे? वो भी तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, एक तुम्हारे मामू की बेटी है और एक तुम्हारी खाला की बेटी है, लेकिन दोनों पढ़ रही है क्योंकि तुम्हारे घर में नहीं रह रही। तो बहुत सारे लोग तो चीजें ढूंढते रहते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। रूहान को कितना बोलते हैं,
उसके जिम्मेदार आप हो। क्यों अपने बच्चे को दिखाते हो इतना? और कौन ऐसा व्लॉगर है जो अपने बच्चे पे पूरा कंटेंट छाप देता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? डे 1 जब तुम्हारे बच्चे को ट्रोल किया गया था, डे 1 जब तुम्हारे बच्चे के ऊपर सवाल उठाए गए थे, क्यों चुपचाप बैठे रहे तुम? और क्यों इतना दिखाते हो? मैंने तो नहीं देखा किसी भी व्लॉगर के पूरा पूरा कंटेंट अपने बच्चे के ऊपर छाप दे। और ये तुम दिखा दिखा के ना इस चीज को प्रूव करना चाहते हो कि जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा तो ये भी करता है, हमारा बच्चा तो वो भी करता है। देखो उसको रट्टू तोते की तरह से बेचारे बच्चे पे इतना मेहनत करवाते हो, सिखाते हो, और फिर उससे कैमरे पे बुलवाते हो, रूहान ये करना, रूहान वो करना। अरे भाई तुम ये एक हफ्ते इस आदमी को चैलेंज दे दो कि बिना मैडम के और बिना बच्चे के व्लॉग बनाकर दिखा दो, बना ही नहीं पाएंगे। चलो मैं ये बोल रही हूँ कि चलो छोड़ो, मैडम को आप इंक्लूड कर लेना भाई, बिना बच्चे के व्लॉग बनाकर दिखा दो। आज की डेट में ये बंदा व्लॉग नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसके व्लॉग चलते ही इसलिए क्योंकि बच्चा पसंद करते हैं लोग, और बच्चे को क्यूट और ये सब उसको देखना चाहते हैं, इसीलिए जनाब को भी पता है, वरना जनाब कंटेंट बना दे भला। जनाब से ज्यादा बोरिंग इंसान नहीं कोई। अरे इतना बड़ा हो गया, बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता। जिन्होंने किया होगा नालायकों ने। हमने बच्चों के लिए कभी कंपेयर नहीं किया। मुझे हमेशा बच्चे अच्छे लगते हैं, और होते हैं कुछ बच्चे सुस्त होते हैं, इमेच्योर बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों के लिए साथ है इशू होते हैं। अभी देखो दूर मत जाओ, मैं तो हैदू को भी बोल रही हूँ, उसके दांत कहाँ तो 4 महीने पे आ रहे थे, कहा अब जाकर आ रहे, क्योंकि अब उसको हो रही है प्रॉब्लम, उसको लूज मोशन हो रहे हैं बच्चे, वो जो है कमजोर हो रहा है, उसका मुंह भी सूख रहा है। मैंने कहा था ना उसके गाल फूले फूले से रहते थे, लेकिन उसके मुंह एकदम से सूख गया, पटक गया है, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पटक गया। तो डेफिनेटली अब उसके दांत का प्रोसेस शुरू हुआ है, क्योंकि ये 2 निशानियां होती हैं। एक तो बच्चा ना बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। दूसरा मैंने पहले भी बताया था कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा दांतों को मिसमिसाता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि उससे ना बहुत प्रॉब्लम होती है उसको। और तीसरा उसका पेट अपसेट होता है, और कई कई बच्चों को फीवर भी आ जाता है। लेकिन अगर उसको दांत मिसमिसाने का नहीं हो रहा है और फीवर आया है और उसको पॉटी हुई है, तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि ये औरत, नालायक औरत, उसको बाहर का पपीता खुला हुआ खिला रही। तो इस औरत से क्या ही उम्मीद की जा सकती है जो बाहर का खुला हुआ फ्रूट खिला रही हो बच्चे को। मैंने कहा ना बड़ों को स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है खुला हुआ खाना खिलाने से। तो तब भी हम यही बोलते थे कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ वैसे हो जाते हैं। क्यों नहीं आई? वो आई थी ना देवलीना के बच्चे को किसी ने कुछ बोला था, भाई साहब शेरनी की तरह से दहाड़ कर आई थी अपने बच्चे के लिए। एक जानवर भी जानता है कि अपने बच्चे को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो तुम नानी के लिए सॉरी टू से लेकर आ गए, अपने फादर इन लॉ के लिए सॉरी टू से लेकर आ गए, अपने जनाब के लिए सॉरी टू से लेकर आ गए, लेकिन अपने मासूम बच्चे के लिए नहीं बोला, एक बार भी आके बोल नहीं दिया उसको। उसका क्या रीजन था? हर बच्चा अलग है। देखो रूहान जो ना, जब रेहान ना जब हकलाता था, छोटा था, बोल नहीं पाता था, अनकंफर्टेबल रहता था, आज देखो वो कैसा ठीक है, तो रूहान भी ठीक हो जाएगा। वाह जनाब वाह, क्या कंपेरिजन किया। हो सकता है रूहान जब स्कूल जाना शुरू करे तो हमें कुछ उसके बारे में कुछ नया पता चले, कुछ ये हो, कुछ वो हो, कुछ कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। पहले नेगेटिविटी सोच लो। दैट्स ओके, आई मीन दैट्स ओके। कहती है आई नीड टू स्टॉप टू बर्डनिंग किड्स। ओके, तुम्हारे यहाँ तो बर्डन डला ही नहीं कभी भी। काश तुम्हारे यहाँ पे बर्डन डला होता, तुम्हारी जो ननंद रानी है ना, वो ड्रॉप आउट नहीं होती, वो पढ़ी लिखी होती, तुम्हारे हस्बैंड पढ़े लिखे हो। तो हम जो ना एज ए पेरेंट हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर ना सेटल हो जाए, तो बस हम उसी की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो हमारी तीनों की प्लानिंग ये है कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद वो सेटल हो जाए इंशाल्लाह। अगर जिंदगी रही, भागे जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। सम टाइम ऐसा लगता है कि अरे इतनी नेगेटिविटी ले गए लोग, कहाँ जाएंगे। देखा सॉरी टू से का एकदम कैजुअल, एकदम वर्जन। कैसी कैसी खबर मिलती है कि पल भर में किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को कुछ आएगा, किसी को कुछ आएगा। तुम्हारे तो किसी भी एंगल से लगता ही नहीं है कि तुम ऐसी बातों को सोचते भी होंगे, क्योंकि भाई ये सीना दिखाना, ये खोलना, ये 50-50, 60-60 हजार रुपए के एक झटके में 2-2 जोड़ी जूते लेकर आना, तुम्हारे तो किसी भी एंगल से लगता ही नहीं है। तुम ऐसी बातों के बारे में कभी ख्याल भी लाते होंगे? जिंदगी के मौज कर रहे हो, जिंदगी की ऐश कर रहे हो। आज से 10 साल बाद, अभी देख लो भाई साहब 10 साल की प्लानिंग कर रखी है इन्होंने। आज से 10 साल बाद बच्चे जो है ना, वो प्लानिंग जो हम ये कर रहे हैं कि वो सेटल हो। अभी सोच कर देखो, पिज्जा जो है 22 साल की है, तो 10 साल बाद आप सोच कर देख लो, चाहते हैं कि 32 साल में वो सेटल हो। तो आज मैं सोचा था कि बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, बच्चों पे बात की जा रही है, बच्चों। और तुम ये आदमी ऐसा अकेला आदमी है यार, ये अकेला बात भी नहीं कर सकता। इसको चाहिए बीवी सपोर्ट करने के लिए, मेरी बात जब मैं गिर जाऊं तो मुझे संभालने के लिए, और मेरी बात को संभाल कर कंटेंट बनाने के लिए। और ये इन्होंने सोचा कि जैसे सॉरी टू से बनाया था ना, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारा ये
तो वो शेरनी की तरह से दहाड़ के आएगी। लेकिन मैडम ने तो जनाब का पचका कर दिया। अभी मैडम शांत हो गई है भाई, मैडम समझ गई ठंडे रहने में ही फायदा, गर्म होके तो देख लिया था हमने, मुझ में सारे गेट लॉस्ट हो गए। आप उनको ध्यान नहीं देते, आप उनको ध्यान नहीं देते, हम उनको सब ध्यान देते। ध्यान ध्यान तो तुम अब दोगे जब नाक तक बनाई है ना बात। भाई साहब मैडम के व्यूज तो हद हो गई, कहाँ चले गए वो सारे के सारे मैडम के डाई हार्ट फैन। ऑफ कोर्स हम ध्यान देते हैं, हमें सब पता है हमें क्या करना है, सब पता है कि हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना है, उनका फ्यूचर कैसे आगे लेकर जाना है। बस दुआ कीजिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बस दुआ कीजिएगा, रेहान का भी फ्यूचर अच्छा हो, रिजा का भी फ्यूचर अच्छा हो, जो उसने स्टार्ट किया है अपना कुकिंग का। कर क्या रही है वो? कुछ भी नहीं कर रही। एटलीस्ट उसको डेली एक वीडियो डालनी चाहिए। और तुम्हारी बहन उसको करने ही नहीं दे रही। पहले अपने आप को सुधारो, अपनी बहन को सुधारो, तब जाके उनका भविष्य सुधरेगा। और ये तो देखो जरा, ये कह रहे हैं उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और बहन जबरदस्ती पढ़ा के किताब लेकर बिठा के दिखा रही है, फ्रेंड्स ये पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स ये पढ़ रहे हैं। देखो तो सही, हम साथ साथ हैं, इसकी असलियत देख लो भाई। और ज़ारा को भी कामयाब करे अल्लाह ताला, उसको जो है फेब में मार्च में उसके एग्जाम होंगे, फिर उसका कॉलेज डिसाइड होगा, फिर वो इंजीनियरिंग करेगी। अब जनाब ने पासा फेंका है ज़ारा की तरफ, क्योंकि उनको पता है ज़ारा भी एक बहुत बड़ा कंटेंट है और चालू उसको यूज करती है। बाजा खाला सारा आ गई, तो हमने सोचा आज उसके भी नाम का आज बिल फाड़ देते हैं, और आगे भी बार बार हमें उसके नाम का बिल फाड़ने का और उसके नाम पे कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि भाई अब तो हम भी जबरदस्ती उसके मालिक बन बैठे। अब आप खुद सोचिए, 3 बच्चों के 3 अलग अलग वेरिएंट, तो इसीलिए तो तुम जबरदस्ती ज़ारा को घुसेड़ कर लेकर आए। उसकी तो बेचारी की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी तपस्या उनके माँ बाप की तपस्या, तुमने उसमें कुछ नहीं किया। तुमने तो अभी वो पैसा भी नहीं दिया है जिसके बलबूते पे वो आगे बढ़ेगी, लेकिन पहले उससे कंटेंट बना लिया भाई। तो आप खुद सोचिए कि हम क्या समझाने की कोशिश करें। जनाब मैडम, समझने की जरूरत आपको है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छा माहौल दिया, बहुत लोगों के बच्चे बहुत कुछ कर भी रहे। कई लोग तो मेरी ही वाइटी फैमिली मेंबर के बच्चे हैं जिनकी बेटियां इतने अच्छे से कर रही हैं और पिज्जा से भी छोटी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया, उनकी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी, उन्हें समझाया कि बेटा पढ़ाई लिखाई से ही आप दुनिया को जीत सकते हो। तो जो जैसा है हम वैसे में ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, विदाउट प्रेशराइजिंग। और आगे छोटी करके कहते हैं दूसरों से कंपेयर करना तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा इन्वायरमेंट खुद अपने लिए नहीं देखा, तो तुम क्या ही कंपेयर कर पाओगे। अरे तुम्हारे तो इसके इतने आए, उसके तो इतने आए, तुम्हारे तो इतने भी नहीं आए, तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा माहौल बनाया ही नहीं। और लास्ट में ये बात बोलूंगा कि ये सारी कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, और जिस स्टाइल मार के हाथों से ये कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे दोनों मियाँ बीवी, बावली मैडम और मक्कार जनाब। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बर्डन नहीं डालेंगे। और साथ साथ अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, अगर उनका दिल नहीं लगता, तो उनका मन नहीं लगता, तो उनको प्रेशराइज भी ना किया जाए, तो उनको छोड़ दो उनका अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए। वही भविष्य जिसको बनाने के लिए आप उनके माँ बाप से दूर रख रहे थे। इनको भविष्य बनाया तो नहीं, लेकिन बिगाड़ जरूर दिया। पढ़ाई करानी है ऑफकोर्स नहीं, ऑफकोर्स जो है ग्रेजुएशन तो होना है, वो तो आप जबरदस्ती करो या कैसे भी करो। यही सारी चीजें पिज्जा के लिए क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं बता रहे कौन सी क्लास में है, उसके साथ जबरदस्ती क्यों नहीं करे। उसका तो ग्रेजुएशन का टाइम आ गया ना, अभी चलो नान का नहीं है, उसका तो है। रेहान रिजा साहब देखो, हम भी है, लेकिन उसके बाद मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, और ये मैडम ऐसे क्यों बैठी हुई है बेचारी, लुटी पिटी सी, बर्बाद सी। वो थोड़ा सा आपको इतना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कहते जिससे बच्चा ट्रॉमेटाइज ना हो। लाइक सीरियसली, तुमने ऐसा प्रेशर डाला है कभी जो वो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा? उन बच्चों के शुरू से जहन में आपने ये भरा कि पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब आसानी से इजी मनी कमाई जा सकती है, हाय फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, से कमाया जा सकता है उसी खाना खाने को, तो क्यों पढ़ने पर जो है मेहनत की जाए। तो हम लोग ओपन है कमेंट के लिए, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए, और मैं भी ओपन हूँ अच्छे कमेंट के लिए बुरे कमेंट के लिए। जैसे अच्छे लगे ओपिनियन अपनी शेयर कर दीजिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।